कशजरतिन तय्यब असलुहा साबितुन फरुहा फी समाई, जिसकी जड़ मजबूत हो, इसकी शाख आसमान में हो। तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, बुलाता हो अपना फल हर मौके पर अपने रब के हुक्म से। वयदरिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास, और बयान फरमाता है अल्लाह ताला मिसालें लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून। फिर हमने इसमें एक एक लफ्ज़ की तर्जुमा देखा था कि जो है अलम तरा जो है जब आता है तो कुरान करीम में, तो उसमें अल्लाह ताला जो है वो हमें मुतवज्जा करना चाह रहे होते हैं कि गौर से सुनो ये जो बात बयान की जा रही है। फिर ज़राबा के बारे में हमने पढ़ा कि इसका मतलब होता है मारना या बयान करना, ठीक है। डंक मारना भी हमने पढ़ा था, किसी को हिट करना यानी। और इस मौके पर क्या है, दो चीज़ों को कंपेयर करना या मिसाल के तौर पे कोई चीज़ों का मुवाजना करना। क्या नहीं देखा तुमने कि कैसे अल्लाह ताला ने मिसाल यानी मुवाजना बयान फरमाया किसका, कलिमतन तय्यबा। और कलिमा तय्यबा हमने पढ़ते हैं बचपन से, वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सही है। और इसका दूसरा मतलब क्या होता है, पाकीज़ा कलिमा, तय्यबा पाकीज़ा। और पाकीज़ा कलिमे का क्या मतलब होता है, हमने डिटेल से जाके देखा था कि कलिमे का मतलब क्या होता है। कलिमा कलम से निकला है, जिसका मतलब होता है काट देना, ज़ख्मी कर देना, किसी को घाव लगाना। कलिमे का मतलब बात या तकरीर, अल्फाज भी होते हैं। अच्छा, तय्यबा किससे निकला है, तय्यब से निकला है, जिसका मतलब हमने पढ़ा था कि इसका मतलब होता है किसी का अच्छा होना, किसी का राज़ी होना, किसी काम पे राज़ी होना, किसी काम पे राज़ी होना, या किसी फल का पक जाना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो तय्यब का मतलब साफ़ सुथरा, खुशबूदार होना, अच्छा होना भी है। मुकम्मल, इससे मुकम्मल के माने भी पाए जाते हैं, यानी ऐसी साफ़ सुथरी चीज़ जो मुकम्मल हो, सही। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि कलमा तय्यबा जो है वो जिसकी मिसाल जो है वो क्या है, एक दरख्त की तरह है। वो दरख्त कौन सा था, खजूर का दरख्त, जिसके बारे में हमने हदीस से पढ़ी थी, ठीक है। अब शजरा हमने देखते हैं, शजरतिन तय्यबा, शजर कहते हैं दरख्त को, शजर किस चीज़ के ओरिजिन को भी कहते हैं, ठीक है। और जड़ के लिए जो लफ्ज़ है वो असलुहा आया है, असल जो है वो असलुन जो होती है जड़ को कहते हैं, यानी किसी चीज़ का ओरिजिन होना। और असल जो है वो मगरिब से पहले वाले वक्त को भी कहते हैं। और फिर साबितुन जो है, साबित का मतलब होता है मजबूती से होना, किसी चीज़ का मजबूत होना, मजबूत से खड़ा होना, या किसी चीज़ को मुसलसल तसलसल के साथ होना, ठीक है। शाख के लिए जो लफ्ज़ आया है वो है फ़रअन हूँ, फ़रअन यानी ब्रांचेस। फ़रअन का मतलब होता है ऊंचा होना, लंबा कद होने को भी कहते हैं, या फिर ऊपरी हिस्से को भी कहते हैं, ठीक है। अमूमन भी इसलिए, फिर शजर के लिए जब बात की जाएगी तो वो फ़रअन उसका शजर का, इन दरख्त का ऊपरी हिस्सा होगा, सही है। और तुअती उकुलहा उकुल कहते हैं, उकुल जो है ना ये जमा है, सही है। और इससे मुराद क्या होती है, क्या कहते हैं, फल, ठीक है। एक मिनट, और वो